तो हेलो दोस्तों, आप लोग को बताने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होता है। इसमें कुछ दिया हुआ है फार्मूला, उसी के अनुसार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से फार्मूला दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। ये जो थीटा है यहाँ पर हम कुछ भी मान रखेंगे। जैसे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से रखते हैं। तो भी यहाँ पे जो मान रखेंगे फिर भी ये क्या होगा कि ये इसका मान जो है इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम अगर अलग अलग मान रखते हैं तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी, क्योंकि दोनों जगह थीटा है। फिर भी ये क्या हो जाएगा, इसका मान जो आएगा ये यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा वो हमेशा 1 के ही बराबर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वसमीकरण हो जाएगा। थीटा का मान कुछ भी हम रखेंगे, 45 रखेंगे, 30 रखेंगे, इस तरह से, फिर भी इसका जो मान होगा क्या होगा, 1 के बराबर हमेशा आएगा। तो यही हो जाता है सर्वसमीकरण होता है। देखिए इस तरह का जो है फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी शीर्ष है। तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया ए बी सी और यहाँ पर कोई कोण बन रहा है थीटा। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण होता है। इसको हम परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनियस इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये कोण को हमको ये दर्शाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या कि कोण ए पे बन रहा है, और कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं बराबर 1। और थीटा ले लिए तो क्या करेंगे, थीटा के रूप में लिख दिए इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो ये नहीं होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ये बड़ा भुजा जो है ये वर्ग में होगा। तो यहाँ देखिए AC का स्क्वायर मतलब वर्ग, और बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर होगा और दोनों वर्ग में होगा। तो हम लिखेंगे AB, ऐसे AB का स्क्वायर आप प्लस लिख देंगे BC का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। कहने की मतलब ये जो बड़ा भुजा है ये दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर होता है वर्ग में, और इस ये भी वर्ग में होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। अब देखो इसमें करना क्या है कि इसको अब हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में हम ऐसे कर सकते हैं, ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, AC जो है ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, और ये AB क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर। BC क्या है, लंब है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ये हम आगे भी लिख सकते हैं और ये पीछे भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इसमें करना क्या है कि कुछ फार्मूला याद रखना है लका क्लास से। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का इससे पहले वाला जो चैप्टर है उससे है। देखिए ल का मतलब हम समझेंगे लंब, क का मतलब समझेंगे कर्ण, और ये आकार है इसको मतलब हम समझेंगे आधार, इस तरह से। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इस तरह से साइन थीटा के लिए कॉस थीटा, फिर टेन थीटा के लिए इस तरह से लिखते हैं, और ऐसे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ कॉट थीटा, इस तरह से। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन के लिए हम दो दो करके लेके चलेंगे इस तरह से। तो साइन के लिए लंब बटा कर्ण, इस तरह से लिखते हैं, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। और उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस के लिए, तो ये है आकार तो इसको आधार लिखेंगे, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, ऐसे। और बटा में लिखेंगे इस तरह से, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार, टेन के लिए लंब बटे आधार। और देखिए साइन का उल्टा क्या कर देंगे, कॉसेक थीटा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर ऐसे लिखेंगे अंश के रूप में और लंब हर के रूप में। सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए कर्ण लिखेंगे ऊपर और आधार क्या हो जाएगा नीचे, इस तरह से लिखेंगे। इसके लिए आधार ऊपर लिखेंगे और लंब क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, इस तरह से। तो इससे याद हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन के लिए, कॉस के लिए आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और लंब बटे आधार टेन के लिए। और इसका उल्टा कर दीजिएगा, इसका उल्टा, और फिर इसका उल्टा हम कर देते हैं इस तरह से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लंब है तो इसको हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस, इस तरह से H/P, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बेस, और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, इस तरह से। इसका उपयोग है इसमें, इसीलिए हम लिख दिए हैं।
तो देखिए इसमें क्या करते हैं, कर्ण है और आधार है और लंब है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले कर्ण से इसमें भाग करेंगे, फिर आधार से करेंगे, फिर लंब से भाग करेंगे। तो कर्ण से अगर इसमें हम भाग करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको प्राप्त हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, कर्ण से भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्ण से भाग कर देते हैं। तो ये कर्ण से भाग करेंगे इसमें, तो यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर है पावर 2 है, और यहाँ पे क्या है, आधार का पावर 2 है और लंब का पावर 2 है, इस तरह से। तो इसमें कर्ण से भाग करेंगे तो ये क्या है, पावर में 2 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है यहाँ देखिए इसको हम क्या करते हैं कि ये स्क्वायर है, इसको हम एक जगह लिख देंगे इस तरह से, ये कर्ण और बटे लिखेंगे कर्ण, और ये स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, पावर जो है यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए a बटे बी का स्क्वायर होता है इस तरह से, ये फार्मूला है। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे हॉल में स्क्वायर है, तो इसका a का भी स्क्वायर होगा और यहाँ b का भी स्क्वायर होगा। तो अगर ऐसा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या किए, देखिए यहाँ पर ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, तो इस तरह से हम क्या किए कि ये हॉल में लिख दिए हैं। इसी तरह यहाँ भी लिख देते हैं, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ लंब का स्क्वायर, और ये पावर जो है हॉल में लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए कर्ण से हम क्यों भाग किए हैं, कर्ण से भाग किए हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पाइथागोरस प्रमेय ही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो पहले देखिए इसको अभी हमको फिर यहीं से चलना है, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं एक बार, कर्ण से क्यों भाग किए। तो यहाँ से देखिए ये जो है कर्ण का स्क्वायर इस तरह से है, और यहाँ पर क्या है कर्ण का स्क्वायर यहाँ से, और बराबर है आधार का स्क्वायर, और यहाँ है कर्ण का स्क्वायर, प्लस में दिया है लंब का स्क्वायर है, और फिर क्या है बटे में कर्ण का स्क्वायर, इस तरह से है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि कर्ण का स्क्वायर और ये भी है बटे में कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे 1/2 है और प्लस क्या है 1/2 है, तो जिसका हर सेम होगा उसका एलसीएम भी हर उतना ही हो जाएगा। देखिए 2 है तो 2 ही होगा इसका एलसीएम। तो इसी तरह से यहाँ कर्ण है तो कर्ण ही होगा, तो ये क्या है कर्ण कर्ण दोनों जगह है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कर्ण से कर्ण को भाग करते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 से 2 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आ जाएगा, 2 को हम क्या करेंगे 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा भागफल 1 आएगा, 2 एकम 2। उसी तरह से कर्ण से अगर हम कर्ण को भाग करते हैं तो भागफल 1 आएगा, इसके अंश में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, प्लस उसी तरह फिर देखिए कर्ण को कर्ण से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा भागफल। जैसे यहाँ 2 से 2 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 से हम क्या करेंगे अंश में गुना करेंगे। उसी तरह ये क्या हो जाएगा लंब को हम अगर गुना करते हैं तो लंब का ही स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों बराबर में है, देखिए तो बराबर में रहेगा तो ये कट जाएगा, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया हमारा क्या, तो कर्ण स्क्वायर, और यहाँ बचा आधार और लंब का स्क्वायर, इस तरह से। तो देखिए वही बात हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये कर्ण से भाग करने में इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसीलिए हम क्या किए हैं कर्ण से भाग किए हैं। अब हमको क्या करना है कि इससे चलना है ये समझने के लिए कि कर्ण से स्क्वायर करे या कुछ भी इसमें भाग करे तो मान में उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय जो है इसका मान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमको फार्मूला प्राप्त करना है, इसीलिए हम क्या किए भाग किए। तो चलिए अब यहाँ से फिर चलते हैं, ये कर्ण का स्क्वायर है और बटे में कर्ण है, होल स्क्वायर है यहाँ पे बराबर, ये क्या है आधार बटे क्या है कर्ण है, इसका भी होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ है लंब और बटे क्या है कर्ण का स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए कर्ण बटे ये जो कर्ण है तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, और लंब बटे कर्ण क्या होता है तो यहाँ देखिए सॉरी आधार बटे कर्ण क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण किसके लिए है तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा के लिए क्या है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण, तो आधार बटे कर्ण की जगह पे हम क्या करेंगे ये कॉस थीटा रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं पावर 2। लंब बटे कर्ण किसके लिए हो जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण जो है ये साइन थीटा बराबर होता है, देखिए लंब बटे कर्ण साइन के लिए होता है, तो लंब बटे कर्ण की जगह पे हम साइन थीटा रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, पावर 2 है तो 2 रख दिए इस तरह से। देखिए 1 का स्क्वायर, कोई भी संख्या पे 1 रहेगा
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1, जितना पावर है उसको उस संख्या को उतना ही बार गुना करते हैं तो 1 ही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये पावर जो है यहाँ पे लिखेंगे, ये स्क्वायर जो है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर, ये पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा थीटा, इस तरह से आ गया। और इसी को हम क्या किए कि इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में लिखेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या किए कि इधर लिख दिए हैं और इसको आगे और इसको पीछे, तो जोड़ एड है इसमें कुछ नहीं परिवर्तन होगा। देख इस तरह से 3 2 5, और अगर हम इसको इस तरह से आगे लिखते हैं 3 और ये +2 इधर तो भी 5 ही होगा, तो इसको हम क्या किए इधर लिख दिया और 1 को इधर लिख दिए, तो ये आ गया। देखिए तो ये हमको क्या हुआ कि फार्मूला सिद्ध हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये याद रखना है, इससे भी फार्मूला जो है बहुत सारा बनेगा, तो अगले वीडियो में बताएंगे।